सलोनी, काकीसा की बात का बुरा मत मानना, वो तो ऐसी ही है। यहाँ आने के बाद आप लोगों के प्यार की वजह से जो भूल गई थी, उसे काकीसा ने याद दिला दिया। यह आप लोगों का बड़प्पन है जो आपने मुझे स्वीकारा, इतनी इज्जत दी। इस घर से जुड़े किसी भी इंसान की कही बातों का मैं बुरा मान ही नहीं सकती। मुझे मेरे रंग से कोई शिकायत नहीं। हो सकता है किसी को मेरा रंग पसंद ना हो, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे अपनों का मेरे लिए प्यार और रिश्तों की वजह मेरा रंग नहीं है। मेरे लिए इतना ही काफी है। सलोनी, तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है। किसी भी इंसान के दिल का पवित्र होना उसकी खूबसूरती से ज्यादा मायने रखती है। काकीसा को यह कहने का कोई हक नहीं था, तुम्हारा अपमान करने का कोई हक नहीं था उन्हें। मैं उनसे जाकर बात करूंगा। नहीं भाई साहब, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं सलोनी, मैं इस घर की बहू का अपमान नहीं देख सकता। ब्रिजेश, जरा आराम से। ज्यादा तैश में बातें करोगे ना तो वो समझ नहीं पाएगी। काकीसा को अपनी जुबान काबू में रखना नहीं आता। समझ में नहीं आता क्या करूं। रहने दो ना हर, तुम जानते हो ना उनका स्वभाव कैसा है। सलोनी इस घर की बहू है काकीसा, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था उससे। ये लो बोलो, हमने गलत क्या कहा? काले को काला ही तो कहा है। और तुम तो जानते हो ब्रिजेश, हम झूठ बिल्कुल नहीं बोल सकते। काकीसा, हमने सलोनी को उसके गुण देखकर पसंद किए। अरे गुण तो तब देखेंगे ना जब उसके चेहरे पर हमारी नजर टिक सके। अपने लिए तो बड़ी गोरी चिट्टी बहू ले आया है और नाहर के लिए ये कोयले की खान। अब देखना बच्चे कैसे पैदा होते हैं, बिल्कुल कौवे जैसे। काकीसा, ये इन सब बातों में आप समाज में परिवार के साथ खड़े रहने के लायक छोड़ा नहीं है तुम लोगों ने। हम ढूंढ कर लाते नाहर के लिए अच्छी सी लड़की जो चांद का टुकड़ा होती, रूप की रानी होती, नाहर के लायक की होती और बड़े घर के संस्कारों वाली भी होती। सलोनी एक ऐसी लड़की है काकीसा जो हमारे परिवार के वैल्यूज और रीति रिवाजों को संभालते हुए सबके साथ निभा सकती है, बल्कि निभा रही है। अरे घर के रीति रिवाज तो किसी अनाड़ी को भी सिखाए जा सकते हैं। हमारे खानदान का नाम, इज्जत, हैसियत, शान और शौकत का भी तो ख्याल रखा होता। ऐसी बहू को लेकर शादी ब्याह में जाने की बात तो दूर, हम तो उसे बाहर लेकर भी नहीं निकल पाएंगे। लोग तो ये समझेंगे कि बर्तन मांजने वाले को साथ लेकर घूम रहे हैं हम। अरे इससे तो ये जूमा अच्छी है। काकीसा, बस इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैडम के आराम करने का टाइम हो गया। ब्रिजेश, जरा भौरी को भेज देना। जुमा, जरा वो बैग तो खोलना। और है ना? बहुत सारे हैं मैडम, आपने कितने खरीद के दिए हैं? वेरी गुड। खास बहू के लिए खास मुंह दिखाए, कुक्की काकी का तोहफा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जाने दीजिए ना। अरे जाने कैसे दूं? ये लो। ये क्या है? गिफ्ट है, फारन का है। मैडम ने भेजा है तुम्हारे लिए।
साकी, इतनी हिम्मत? नाहर प्लीज अपने गुस्से पर काबू कीजिए। अरे और कितना जलील करेंगे तुम्हें वो? आप कुछ मत बोलिए, मैं सब संभालूंगी। पापा जी, घर में सब्जी खत्म हो गई है, आप जाके ले आइए। वैसे भी खाली बैठे हुए हैं, कुछ काम करेंगे तो टाइम पास भी हो जाएगा। भाई साहब, आप रहने दीजिए, मैं चली जाती हूँ। आप तो रहने दीजिए बुआ साहब, आप पैदल तो जाएंगी नहीं, जाएंगी तो कार में ही। और फिर ये कार वालों को देख के ना ये सब्जी वाले डबल भाव कर देते हैं, और फिर देर भी लगाएंगे आप। घर में भी तो कोई चाहिए, मैं अकेली क्या क्या करूंगी? मम्मी जी की देखभाल, रात को खाने की तैयारी करना। मैं ही चला जाता हूँ गायत्री, तुम अंबिका का ख्याल रखना। ये लीजिए पापा जी, बस का किराया 5 रुपए जाने के, 5 रुपए आने के, और ये 50 रुपए सब्जी के लिए। और जरा देखभाल के लाइएगा, सड़ी गली मत उठा लाइएगा। शर्म की कोई बात नहीं, वैसे भी महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। भौरी, तू तो भूल गई होगी हमारी सारी आदतें। अब्रॉड रहते हैं ना हम, परदेश, इसलिए हमारा लाइफस्टाइल कुछ अलग सा है, हटके। जुमा याद दिला देगी। बताओ जुमा। मैडम को सुबह बेड कॉफी चाहिए, फिर नाश्ते में कुछ हल्का। दोपहर का डिनर 12 बजे तक हो जाना चाहिए। उसके बाद टीवी देखकर 2 घंटे वो सो जाती हैं। शाम को नाश्ते में फिर से कुछ हल्का और साथ में फ्रेश जूस, डब्बे वाला नहीं चलेगा। रात का डिनर ठीक 9 बजे, क्योंकि उसके बाद उनके फेवरेट टीवी सीरियल शुरू हो जाते हैं। रात को मैडम को शोर में नींद नहीं आती, इसलिए जो लोग देर तक टीवी देखते हो उन्हें टीवी का वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। और एक बात, हमें हमारे आसपास बदसूरत चीजें पसंद नहीं है। इसे कहो कि चली जाए यहां से। आपने मुझे गिफ्ट दिया, थैंक यू, लेकिन मैं ये सब यूज नहीं करती। इतनी महंगी चीजें पड़े पड़े खराब हो जाए, इससे अच्छा है किसी के काम आ जाए। गिफ्ट लौटाने का मतलब समझ रही हो तुम हमारा इंसल्ट कर रही हो। अगर इसे स्वीकार कर लूंगी तो भगवान का अपमान हो जाएगा, जिन्होंने ये रंग मुझे दिया है। और भगवान की रची इस तस्वीर का रंग बदलने वाली मैं कौन होती हूँ? सच पूछिए तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं जैसी हूँ खुश हूँ। रंग अगर कोयले जैसा है तो जुबान अंगार जैसी है। सलोनी दी के ससुराल वालों के साथ तुम काम कर सकते हो, मेरे डैड के साथ क्यों नहीं? बेटे की तरह चाहते हैं वो तुम्हें। इस तरह डैड की मदद भी हो जाएगी और तुम्हें दर दर नौकरी के लिए भटकना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या ये ठीक होगा? ठीक ना लगे तो छोड़ देना, कौन सा वो तुम्हें किसी कॉन्ट्रैक्ट में बांधने वाले हैं। जॉब की जरूरत तो है, और फिर मम्मी के इलाज पे पैसा भी बहुत खर्च हुआ है।
तुम इस घर के बेटे हो, सब कुछ तुम्हें ही करना है। बेटी चाहे कितने भी बड़े घर में चली जाए, हम उससे पैसे तो नहीं मांग सकते ना। मम्मी जी की तबीयत जल्दी ना सुधरी तो कहाँ से लाएंगे हम पैसे? आई थिंक यूर राइट। मुझे अच्छा नहीं लगा। आपसे कितनी बुरी तरह बात कर रही थी काकी साहब, हुक्म चला रही थी और आप चुपचाप सुन रही थी। क्यों भाभो? काकी सा ऐसे ही बात करती हैं। हर बात को दिल से लगाकर बैठ जाएंगे तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप इस घर की बड़ी है भाभो, घर में आपसे इस तरह कोई बात नहीं करता। ये लो, इसमें लिख लो मैडम कैसी कॉफी पीती हैं। उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुई तो बेकार में टेंशन हो जाएगी तुम लोगों को। भाभो मैं लिखती हूँ। बोलो। पूरा का पूरा दूध, एक भी बूंद पानी नहीं, समझ गई? और दूध भी ऐसी वैसी क्वालिटी का नहीं, गाढ़ा चाहिए, अच्छी क्वालिटी का। और शक्कर 2 चम्मच, कॉफी आधा चम्मच, और चम्मच ऐसा वैसा नहीं, वो टीस्पून, टेबल स्पून नहीं डाल देना, समझ गई? समझ तो गई हूँ, लेकिन पहली बार तुम्हें बना दो ना कॉफी। काकी सा का टेस्ट तुम्हें अच्छी तरह मालूम है, मैं देखकर सीख लूंगी, बाद में कोई तकलीफ नहीं। अरे मैं कुक थोड़े ही हूँ, मैडम की पर्सनल अटेंडेंट हूँ। ला मुझे दे। बाबू आप रहने दीजिए, मैं बनाती हूँ। क्या बात कर रही हैं आप? उसने आपकी बेइज्जती की। धीर, तुम यहाँ हो? अरे सलोनी का नया किस्सा सुना तुमने? उसने काकी सा का दिया गिफ्ट वापस कर दिया। धीर, लेट इट बी ना। अरे काहे का लेट इट बी? अभी तक तो हमारे साथ ही उलझती थी, लेकिन आज इस घर के सबसे बड़े मेंबर को भी नहीं छोड़ा उसने। अदिति को भी ज्यादा पसंद नहीं है वो। काकी सा नौबत तो यहाँ तक आ गई थी कि अदिति अपना ही घर छोड़कर जा रही थी यहाँ से। क्या अदिति, ये बात सच है? हाँ काकी, लेकिन वो तुम तो नाहर की बड़ी बहन हो ना, रोक नहीं सकती थी इस शादी को? मैं क्या करती, सब लोग बर्बाद कर दी मेरे बेटे की जिंदगी। अरे हम दोनों तो शुरू से ही खिलाफ थे इसके, लेकिन वो बड़े साले साहब और बड़ी सलाइली जी, ये लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे अकाल पड़ गया है अच्छी लड़कियों का। जो लड़की सामने आई उसी को गले बांध दिया नाहर के। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि नाहर कैसे मान गया? खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आप आ गई हैं तो इस खानदान की इज्जत बचाने का कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। अब बड़े सही टाइम पे एंट्री मारी आपने काकी साहब। अचानक कहां से आ गए? अच्छे खासे जी रहे थे, अब काकी साहब जरूर कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करेंगे, पुरानी बातों का इशू बनाकर सबका जीना मुश्किल कर देंगी। देवर जी ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको नहीं पता भाभी साहब, आते ही शुरू कर दिया उन्होंने अपना खेल। सलोने के लिए अपनी उस मेड के हाथों फेयरनेस क्रीम भिजवाई। ये कहां का तरीका हुआ? रिलैक्स नाहर, जस्ट रिलैक्स। हम कुछ नहीं कर सकते, हम काकी साहब को घर से जाने के लिए भी नहीं कह सकते। उनका हक है इस घर पर, हम पर। शी इज द हेड ऑफ द फैमिली। मां और पिताजी के जाने के बाद घर के बुजुर्ग के नाम पर एक वही तो है अब। आई एम टेलिंग यू भाई साहब, काकी साहब यूं ही नहीं आई, उनका जरूर कोई ना कोई मकसद है आने का। देख लीजिए, बाद में हम ही पछताएंगे। अंबिका को खाना खिला दिया? मम्मी जी को खाना भी खिला दिया है और दवाई भी पिला दी है। आप फिक्र मत कीजिए। समर कहाँ है? और कहाँ होंगे, नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं। आजकल उनका सारा वक्त या तो किसी मेडिकल शॉप में या किसी ऑफिस के चक्कर काटने में निकल जाता है। अरे गायत्री, करेले बनाने वाली थी ना?
मैं लेकर भी आया था बाजार से। मालूम है पापा जी, आपको करेले बहुत पसंद है, लेकिन क्या खाक बनाते करेले? हर करेले में कीड़ा लगा हुआ है। सारे पैसे वेस्ट कर दिया। भाई साहब, मैं खुद आपके लिए करेले लेकर आऊंगी और आपकी पसंद के भरवे करेले बनाऊंगी। ये क्या कर रही है बुआ सा? दाल में ऑलरेडी घी का तड़का दिया है, फिर आप ऊपर से घी क्यों डाल रही हैं? जानती हैं घी का क्या भाव है? पापा जी को हार्ट अटैक पड़ सकता है बुआ सा। जानती है कितना कोलेस्ट्रॉल होता है घी में? क्या हो रहा है इसमें? कुछ नहीं समझ। मैं बुआ सा को बता रही थी कि पापा जी को ज्यादा घी तेल का खाना मना है। स्वाद किसको बुरा लगता है, लेकिन सेहत का भी तो ध्यान रखना चाहिए। हद होती है केयरलेसनेस की पापा। बीमार पड़ेंगे तो तकलीफ आप ही को होगी। 2-4 दिन परहेज कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। आप भी ना ये बचपना बंद कीजिए पापा। यहाँ तो भाभो बैठती है। बैठती थी बहू, अब यहाँ काकी साहब बैठेंगी। और आप? मैं कहीं भी रह जाऊंगी, इतना बड़ा घर है। वैसे भी आज खाना नहीं खाऊंगी, एसिडिटी है। नहीं भाभो, आपकी जगह वही है जो थी। वाओ, व्हाट अ लवली स्प्रेड। बैंगन का भरता। माय फेवरेट। भौरी, चख के देखती हूँ कैसा है। भौरी, बड़ा अच्छा खाना बनाने लगी हो। पहले तो तेरे हाथों में इतना स्वाद नहीं था, अब अचानक कहां से आ गया? बैंगन का भरता तो बड़ा शानदार बनाया है। शाम की कॉफी भी अच्छी थी वैसे। आप जिन चीजों की तारीफ कर रही हैं वो मैंने नहीं, सलोनी ने बनाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भौरी? अपनी रसोई में इसे क्यों जाने दिया? काकी साहब सलोनी इस घर की बहू है, आप ऐसे कैसे? हम सबको चलता होगा, मुझे नहीं। जिसकी सूरत तक मैं नहीं देखना चाहती, उसके हाथ का बना खाना खाना मैं कभी पसंद नहीं करूंगी। सलोनी, तुम कहीं नहीं जाओगी। मुझे तुम्हारे हाथ से बनी हर चीज पसंद है। रोज तुम ही खाना बनाओगी, हमेशा की तरह। जिसे पसंद है वो खाए, वरना खुद बना ले, वरना खुद बना ले, वरना खुद बना ले।
कल की आई हुई छोरी के लिए नाहर मुझसे मुझसे जबान लड़ा रहा है। पता नहीं कौन सा काला जादू कर दिया इन सब पर। हमारे अपनों को ही हमारे खिलाफ कर दिया। भाई वाह, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास भी हर बात का तोड़ जरूर होता है। अगर हमने इन सब के सर से तुम्हारा भूत ना उतार दिया तो हमारा भी नाम हुक्की काकी नहीं,